Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a force act on a 30-gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in the meter and t is in the second. The work done during first 4 second. Alright, फर्स्ट 4 सेकंड में जितना वर्क डन हुआ है वो आपको बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट करना है. को पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है. ठीक है, पोजीशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. ठीक है, वेलोसिटी कहीं पर भी अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑलवेज क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लीजिए. किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम. ये क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि हमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है. ठीक है, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों के रिगार्डिंग हिंट गिवन कर रखी है. जो वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड बोल रखा है, यानी कि टी इजिकल टू जीरो से टी इजिकल टू 4 तक. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या बताती है. वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, एम बाई टी तो कॉमन हो जाएगा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर. ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब ये यहाँ बस आपको वैल्यूज पुट करनी है. क्वेश्चन है, मास गिवन कर रखा है, कितना है, 30 ग्राम. 30 ग्राम को लिख सकता हूँ 0.030. ठीक है, इतना लिख लेंगे. 30 ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया. टाइम्स वी एफ. देखिए एक्स कैसे गिवन कर रखा है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है. एक्स इक्वल टू 3t माइनस आपका 4t का स्क्वायर प्लस आपका टी क्यूब. ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 3t का 3 हो जाएगा, माइनस 4t स्क्वायर का 80 हो जाएगा, प्लस टी क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब मैं देखिए वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू जीरो पर कैलकुलेट कर लेता हूँ. जब टाइम t जीरो करूंगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, वेलोसिटी आपकी 3 के इक्वल आ गई. ठीक है, और फर्स्ट 4 सेकंड बोला है तो टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 8 इंटू 4 करूंगा तो 32 आएगा, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 के इक्वल होता है. ठीक है, तो 16 इंटू 3 कितना, 48. 48 प्लस 3 कितना, 51. 51 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपका, 19 के इक्वल. ठीक है, तो ये आपने वेलोसिटी 2 इंस्टेंट पर क्या कर ली, फाइनली कैलकुलेट कर ली. ठीक है, वी एफ कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी एट 4 सेकंड 19. 19 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है, 361 के इक्वल, माइनस वी इनिशियल. वी इनिशियल कितनी, 3. 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 9 होगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0.015 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 361 माइनस 9 करूंगा तो आपका 352 के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे. हम्म, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1.5 लिख सकता हूँ. ठीक है, 10 टू द पावर -2 है, इसको मैं 3.52 लिख सकता हूँ. ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए 3.52 इंटू कितना आपका 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 52 पंजे 260, 1760 ऊपर हो जाएगा और 352 नीचे आ जाएगा. ठीक है, 0 6 2 8 5 7 3 1 4 1 5 3 5.28 के इक्वल आ रहा है. कितना, 5.28 के इक्वल. ठीक है, 5.28 जूल. दिस वुड बी द आंसर, जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.